नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैं मुकेश कुमार पांडे आप सबों का खोटा क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश को देखेंगे। दोस्तों, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ईसाइयों का प्रवेश झारखंड में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जर्मनी के, कहाँ के? जर्मनी के फादर थे, उनका नाम था जी ई गॉसनर। और इन्होंने क्या किया, जी ई गॉसनर ने 2 नवंबर को, कब? 2 नवंबर 1845 ईस्वी को, 2 नवंबर 1845 ईस्वी को ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ध्यान रखिएगा, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, क्या? प्रचार के लिए इन्होंने 4 लोगों को भेजा। कितने लोगों को भेजा? 4 लोगों को भेजा। और वो 4 लोगों में कौन कौन थे? इस 4 लोगों में एक फ्रेडरिक वाच, दूसरा एमिलो स्कॉच, थियोडोर जैक, और चौथे व्यक्ति थे केल्सर अगस्ट ब्रांट। केल्सर अगस्ट ब्रांट। दोस्तों, ये देखते हैं कि यहाँ पे फ्रेडरिक वाच जो थे ये एक शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे। एमिलो स्कॉच धर्मशास्त्र थे, धर्मशास्त्री थे ये। और थियोडोर जैक ये एक अर्थशास्त्री थे। और केल्सर अगस्ट ब्रांट भी एक शिक्षक थे। यानी कि दोस्तों, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए एक 2 शिक्षक को, एक धर्मशास्त्री को और एक अर्थशास्त्री को, यानी कि इकोनॉमिक्स से प्रॉब्लम कैसे व्याख्या करेंगे, धर्म के बारे में कैसे बताएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बताएंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो झारखंड में अगर बात करें, झारखंड का अगर बात करें कि झारखंड में अगर प्रथम ईसाई का बात करें, प्रथम ईसाई मिशनर का बात करें तो वो कौन सा मिशनर था? तो वो मिशनर था गॉसनर मिशनर। कौन सा मिशनर था? गॉसनर मिशनर था। गॉसनर मिशन था। कौन सा मिशनर था? गॉसनर मिशन था। यानी कि झारखंड में प्रथम ईसाई मिशन गॉसनर मिशन था। इसके स्थापना के लिए, इसके स्थापना के लिए जर्मनी के
ईसाई दल के द्वारा, जर्मनी के ईसाई दल के द्वारा क्या किया गया, छोटा नागपुर का, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, छोटा नागपुर में। तो छोटा नागपुर का कमिश्नर, छोटा नागपुर के कमिश्नर, छोटा नागपुर के कमिश्नर कौन थे? तो छोटा नागपुर के कमिश्नर कर्नल आउसले थे, कर्नल आउसले थे। और डिप्टी कमिश्नर, और डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो डिप्टी कमिश्नर हेनिंगटन थे। हेनिंगटन थे। और इन दोनों लोगों ने झारखंड में ईसाई दल की स्थापना के लिए सहयोग किया, स्थापना के लिए सहयोग किया। लेकिन अगर पूछा जाए कि गोस्नर मिशन का गोस्नर मिशन का तो गोस्नर मिशन का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए, संस्थापक के बारे में अगर पूछा जाए तो यह इनका गोस्नर मिशन का वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन थे, डॉक्टर हेकरलिन थे। और गोस्नर मिशन के द्वारा ही झारखंड में एक बेथे सदा की स्थापना किया गया, बेथे सदा की स्थापना किया गया। और इसका मतलब, बेथे सदा का मतलब था पवित्रता का घर, पवित्रता का घर या दया का घर, पवित्रता या दया का घर। और इस जगह पर अनाथों को, इस जगह पर अनाथों को, विधवाओं को और निर्धनों को यहाँ पे बेथे सदा में जगह मिला रहने के लिए। तो दोस्तों याद रखिए कि बेथे सदा की स्थापना कब हुई थी? बेथे सदा की स्थापना 1 दिसंबर 1945 नहीं, 1845 ईस्वी में हुआ था। 1/12/1845 में बेथे सदा की स्थापना किया गया था। तो दोस्तों बेथे सदा की स्थापना किया कहाँ गया था? तो ये किया गया था रांची में। कहाँ पे किया गया था? रांची में। दोस्तों एक बात और कि गोस्नर मिशन के द्वारा रांची के, कहाँ के? रांची के, कहाँ के? रांची के 4 कबीरपंथी आदिवासी थे। क्या थे? 4 कबीरपंथी आदिवासी थे। और सबसे पहले यही 4 लोगों ने ईसाई धर्म को अपनाया, मतलब कह सकते हैं कि धर्मांतरण कर लिया और ईसाई बन गए। तो इनमें से 4 कौन कौन थे? इस 4 में कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, इस 4 में आपका थे केशव, नवीन, घूरण और चौथा थे बंधु।
दोस्तों याद रखिएगा कि चार कबीरपंथी जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया वो पहले थे केशव, नवीन, घूरण, बंधु। केना गुब, याद रखिएगा, केन गुब। एक प्रश्न पूछ सकता है कि चार कबीरपंथियों ने ईसाई धर्म को कब अपनाया, तो याद रखिएगा ये 9 जून 1845 की बात है। 9 जून 1845 की। आगे देखा गया कि 1869 ईस्वी में, कब? 1869 ईस्वी में गोस्नर मिशन का विभाजन हो गया। गोस्नर मिशन का क्या हो गया? विभाजन हो गया। और यह जो मिशन का विभाजन हुआ, इस मिशन का जो नामकरण पड़ गया, इस मिशन का नाम पड़ा SPG मिशन। और इस मिशन का सबसे पहले प्रमुख बने रे जे सी व्हिटली। दोस्तों याद रखिएगा कि 1869 ईस्वी में गोस्नर मिशन का विभाजन हुआ और इस मिशन का नाम परिवर्तित करके कर दिया गया SPG मिशन। और इस SPG मिशन के प्रथम प्रमुख बन गए RJC व्हिटली। आगे भी देखते हैं कि आगे क्या हुआ। 1869 के बाद 1890 ईस्वी का बात कर रहे हैं हम लोग। और 1890 ईस्वी में इस मिशन को बिशपी का दर्जा दे दिया गया। बिशपी का दर्जा दे दिया गया। और इस बिशपी का दर्जा जब दिया गया तो इस मिशन का प्रथम बिशपी कौन बने? तो प्रथम बिशपी रे जे सी व्हिटली ही बने। रे जे से व्हिटली ही बने। और फाइनली 1919 ईस्वी में यह गोस्नर मिशन जो SPG मिशन में परिवर्तित हुआ और पुनः बिशपी में परिवर्तित हुआ और यह अब 1919 में चर्च में परिवर्तित हो गया। दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाँ कमेंट करना ना भूलें। आगे देखते हैं एक दूसरा लूथरन चर्च। तो देखिए लूथरन चर्च की स्थापना 18 नवंबर 1855 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 18 नवंबर 1855 ईस्वी को। दोस्तों नेक्स्ट एंग्लिकन मिशन, ये आया कहाँ से था? तो ये था चर्च ऑफ इंग्लैंड। चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन था और यह झारखंड में प्रवेश हुआ। चर्च ऑफ इंग्लैंड मिशन एंग्लिकन मिशन के थ्रू। और ये कब बना? तो ये बना था 1800, मतलब कब आया? 1869 ईस्वी में आया। लिख लेते हैं पहले, है ना। अब आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। क्या? द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ये कहाँ पे था? तो ये पचम्बा में था। और इसकी शुरुआत पचम्बा में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की शुरुआत कुछ डॉक्टरों ने मिलकर किया।
डॉक्टरों ने मिलकर किया। और इसका स्थापना कब किया था डॉक्टरों ने? तो ये 1871 ईस्वी में किया गया था। लेकिन आगे चलकर 1929 ईस्वी में इस संस्था का नाम चेंज कर दिया गया और इस संस्था का नाम रख दिया गया संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग हजारीबाग मिशन की बात करते हैं। हजारीबाग मिशन। तो हजारीबाग मिशन की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट चाईबासा मिशन। इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में किया गया। और एक गोविंदपुर में भी स्थापना किया गया 1850 ईस्वी में। हजारीबाग मिशन की 1854, चाईबासा 1851 और गोविंदपुर की स्थापना 1850 में किया। दोस्तों डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को केसर ये हिंद की उपाधि दिया गया। और डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को ही संथालों का देवदूत भी कहा गया। दोस्तों झारखंड में अगर रोमन कैथोलिक का बात करें रोमन कैथोलिक मिशन का बात करें तो ये 1869 ईस्वी में हुआ। मतलब झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना 1869 ईस्वी में हुआ। 1899 ईस्वी का बात करते हैं तो डबलिन यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसके द्वारा? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा हजारीबाग में, याद रखिएगा कहाँ पे? हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना किया गया। क्या चीज का? संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना किया गया, जो झारखंड का, याद रखिएगा, जो झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन सा है? संत कोलंबा महाविद्यालय। किसके द्वारा स्थापना किया गया? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा। कब किया गया? 1899 ईस्वी में। और रांची में, याद रखिएगा एक ठो और, तो इसका प्राचार्य कौन थे? इस महाविद्यालय का प्राचार्य J.H. मर्रे थे। कौन थे? J.H. मर्रे थे। और कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कैथोलिक गिरजा घर की स्थापना 1909 ईस्वी में किया गया। और 1927 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण किया गया। इसका पुनर्निर्माण किया गया। दोस्तों
धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।